मैच्योर साउंड करना कितना अट्रैक्टिव है, खुद सोचो। सामने वाला आपसे ऑटोमेटिकली ऑब्सेस्ड हो जाएगा। फैक्ट गाइज, वॉच टिल द एंड। बहुत ज्यादा शॉर्ट में हर पॉइंट क्लियर किया है, तो प्लीज लास्ट तक देख लेना। लेट्स गो। हाय गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज मी मुस्कान। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। लेट्स टॉक अबाउट इट कि क्यों कुछ लोगों से एवरीवन इज ऑब्सेस्ड। उनके बात करने के तरीके में और बाकी लोगों के बात करने के तरीके में क्या डिफरेंस है। लेट्स गो सी। एक बेसिक डिफरेंस के बारे में बात करते हैं। ओके, एक होता है रिएक्ट करना और एक होता है रिस्पॉन्ड करना, और दोनों में बहुत डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल, आपने मेरे को कुछ बोला जिससे मेरे को गुस्सा आया। अब मेरा इमीडिएट रिएक्शन विल बी रिएक्ट कर देना इमोशनली, लेकिन नहीं, रिएक्ट करते टाइम हम अपनी पावर सामने वाले को दे देते हैं, अपना कंट्रोल। लेकिन जब हम रिस्पॉन्ड करते हैं उस टाइम हम अपने ही कंट्रोल में हैं। आई विल शो यू द डिफरेंस। ए ने बोला यू नो व्हाट, फॉरगेट इट, भूल जाओ, डन। और बी ने बोला यू नो व्हाट, आई वांट टू कंटिन्यू दिस, लेकिन अभी के लिए आई वांट टू स्टेप बैक, विल कंटिन्यू। अब बी ऑनेस्ट और जेन्युइनली बताना कि ए का एटीट्यूड और जिस तरीके से उन्होंने कम्युनिकेट किया वो ज्यादा मैच्योर था या बी का। ऑब्वियसली बी। अब बी ने अपने लिए स्पेस भी मांग ली कि यू नो व्हाट, अभी के लिए आई नीड टू स्टेप बैक, और बाद में कम्युनिकेट करने का प्रॉमिस भी कर लिया। बेस्ट एग्जाम्पल 2, किसी और के सामने आपने सबसे वाहियात दिन था आज का, वर्स्ट डे एवर, आप ऐसा बोलो। और दूसरा, टुडे इज बिन अ डिफिकल्ट डे, आई नीड अ ब्रेक, आज का दिन बहुत डिफिकल्ट था, आई नीड अ ब्रेक, ये बोलो। कौन सा ज्यादा मैच्योर और अट्रैक्टिव साउंड करेगा? ऑब्वियस। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे को एक चीज क्लियर करनी है, वो है बहुत सारे लोग उनका माइंडसेट कि क्यों हम अपने आप को चेंज करें, सामने वाले को जैसे हमें एक्सेप्ट करना है वो वैसे करेगा, एंड थिंग्स लाइक दैट। उसके दो रीजंस हैं। रीजन नंबर 1, वट एवर आई एम सेइंग वो सिर्फ पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं है, प्रोफेशनल लाइफ के बारे में भी है। एक इंसान जॉब भी करता है, अपनी प्रोफेशनल दुनिया में भी रहता है, बहुत सारे लोगों से भी इंटरैक्ट करता है, राइट? तो हर चीज को पर्सनल से कंपेयर मत करना। दिस इज कॉमन, पर्सनल में भी और प्रोफेशनल में भी, दोनों में, सिर्फ पर्सनल में नहीं। और बहुत बार जब इंसान प्रोफेशनल लोगों को और प्रोफेशनल दुनिया को फेस करता है उस टाइम दे फील लेफ्ट आउट, क्योंकि उनके बात करने का तरीका और उनके बात करने का तरीका, उनमें जमीन आसमान का डिफरेंस होता है। एंड गाइस, ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई डोंट थिंक कि खुद को इम्प्रूव करना या एक बेटर और रिस्पेक्टफुल तरीके से बात करना, उसमें कोई भी खराबी है, राइट? अगर आप अपने आप को फॉर गुड चेंज करते हो तो कितनी प्रोग्रेसिव और अच्छी बात है। सो प्लीज भूल के भी ये मत लाना दिमाग में कि अरे क्यों चेंज करें हम अपने आप को, सामने वाला ऐसे ही एक्सेप्ट करेगा। नहीं, बाहरी दुनिया में लोग आपको जैसे आप हो सिर्फ वैसे एक्सेप्ट नहीं करते। आइदर यू आर गुड टू देम या फिर एन एवरेज पर्सन, वो अब आपको डिसाइड करना है। सो लेट्स गो। माफी मांगना, सॉरी बोलना इज गुड, राइट? अगर आपने गलती की तो आप सॉरी बोलोगे, माफी मांगोगे, मांगते भी हैं हम, राइट? लेकिन जहां जरूरत ही नहीं है, अगर आप वहां बहुत ज्यादा प्लीजिंग और सॉरी ऐसे बनोगे तो ऑब्वियसली सामने वाले का कंट्रोल आप पे और ज्यादा होगा। बहुत बेसिक चीज है, राइट? अब एक तो मैं आपको सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, ओ सॉरी आई वॉज लेट आई गेस, कुछ ऐसा बोलूं। दूसरा मैं थैंक्स फॉर वेटिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम, कुछ ऐसा बोलूं। तो अब कौन सा ज्यादा कॉन्फिडेंट और पावर वाला था, ये अब आप डिसाइड करना। लेट्स मूव ऑन। सेकेंड इज, मान लो किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया और आपको बहुत ज्यादा हर्ट फील हुआ, डजंट मैटर पर्सनल हो या थोड़ा प्रोफेशनल हो, ओके? अब एक तो आप यू ऑलवेज डू दिस, तुम हमेशा ऐसे ही करते हो, ऐसे बोलो। दूसरा, आप हर इमोशन को, हर चीज को लेबल करो कि व्हेन दिस हैपेंड आई फेल्ट दिस वे, व्हाई, जो भी आपका रीजन है। अब सामने वाला आपकी इस वाली चीज को सीरियस लेगा, इमोशंस में आएगा, या इस वाली में? अब सामने वाला बेटर रिस्पॉन्स किस चीज पे दे पाएगा, इस वाली पे या इस वाली पे? और आप किस चीज में ज्यादा मैच्योर और श्योर साउंड करोगे? यू नो कि आपको एक श्योरिटी है अपनी इमोशंस की,
कि जब ये हुआ आई फेल्ट दिस वे। वाई, जो भी आपका रीजन है। अब दोबारा से ये आप डिसाइड करना। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैं किसी चीज से डिसएग्री करती हूँ। ओके, आपने कुछ मेरे को बोला और आई डोंट थिंक इट्स राइट, और मेरे को अब वो चीज मना करनी है, डिसएग्री करनी है। अब एक तो मैं नो आई डिसएग्री ऐसे बोलूं, क्या सोचोगे आप मेरे बारे में? ऑब्वियसली। और दूसरा, आई सी डिफरेंटली, मैं इसको एक अलग तरीके से देखती हूँ। हियर्स व्हाट आई नोटिस्ड, मैंने क्या नोटिस किया, कुछ ऐसे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो, सीधा नहीं। क्यों? ये बोलना डजंट साउंड मैच्योर, राइट? लेकिन आपने क्यों मना किया, आपने क्या चीज नोटिस की, वो बताना साउंड्स मैच्योर। और सामने वाला भी नो आई डिसएग्री में क्यों डिसएग्री ये बोल देगा ऑब्वियसली। लेकिन इस चीज में उनको भी लगेगा कि हाँ, आपने सोचा है, समझा है, फिर कुछ बोला है। ओके, एक सेकेंड का ब्रेक गाइस। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये सारी चीजें दे आर सो सिंपल, लाइक बहुत ऐसे बेसिक सी चीजें, लेकिन जो डिफरेंस ये बनाती हैं, इट इज क्रेजी। एंड आई वांट कि आप सिर्फ वीडियो ना देखो, कभी इस चीज को प्रैक्टिस भी करना। जहां भी आपके कॉलेज में, स्कूल में, जॉब में जरूरत पड़े, एक बार प्रैक्टिस करना, श्योरिटी के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ। आपको अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा कि यस, सिर्फ बोलने से कितना डिफरेंस पड़ता है आपको दिखेगा। बहुत बातें हो गई, लेट्स गो मूव ऑन। अब मान लो आपको किसी चीज के लिए ना बोलना है, लाइक बहुत आम तौर पे हमें ये चीज फेस करने को मिलती है कि सामने वाले ने कुछ बोला, अब अंदर ही अंदर हम सोचेंगे कि कैसे ना बोले, सामने वाले को बुरा लगेगा, राइट? अब इसमें एक तो आप अरे नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा या मैं नहीं कर पाऊंगी अनसर्टेन तरीके से बोलो, और दूसरा आई कांट डू दिस राइट नाउ, अभी आई एम फोकसिंग ऑन XYZ जो भी चीज है उस पे, आई कैन हेल्प यू विद दिस, किसी और चीज पे जिसमें आप ओके हो। इन शॉर्ट, डिफेंसिव ना होके ऑल्टरनेट देना कि ये नहीं तो ये, सिंपल। अब मान लो आपको कोई चीज नहीं पता, बहुत बार होता है कोई ऐसा टॉपिक आ गया आपके ऊपर कि आपको कोई भी नॉलेज नहीं है, या किसी ने कुछ पूछा एंड यू आर अनश्योर। अब एक तो आप आई डोंट नो, मेरे को नहीं पता, देखना पड़ेगा इसके बारे में, कुछ ऐसा बोलो। दूसरा आप आई डोंट हैव द डिटेल्स येट, मैं सर्च करूंगा या सर्च करूंगी इसके बारे में एंड आई विल कम टू यू स्पेसिफिक टाइम, कुछ भी सिंपल। दिस वाज अनसर्टेन और ये थोड़ा स्पेसिफिक हो गया, राइट? नेक्स्ट इज फीडबैक या क्रिटिसिज्म रिसीव करते टाइम आपको डिफेंसिव नहीं होना कि ऐसे कैसे बोला। मान लो किसी ने मेरे को बोला मुस्कान दैट्स अनफेयर, सो अनफेयर। अब एक तो मैं कैसे अनफेयर, कैसे, हाउ, कुछ ऐसा बोलूं, नहीं बोलूंगी पर कुछ ऐसा बोलूं। और दूसरा मैं ओके आई हियर यू, मतलब मैंने सुना आपको, आई वुड लाइक टू शेयर माई पर्सपेक्टिव, मैं अपना नजरिया आपको बताना चाहूंगी। उसके बाद वी कैन कंपेयर इट, सिंपल। ना मैंने अपना कंट्रोल सामने वाले को दिया, ना मैंने इमोशनली रिएक्ट किया, नथिंग। एंड इट्स वेरी सिंपल गाइज। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। आई होप आपको अच्छा लगा हो और कुछ समझ आया हो। मेन चीज गाइज, जो भी आपके डाउट्स हैं इस वीडियो से रिलेटेड, प्लीज कमेंट डाउन, या फिर कुछ भी, कोई भी प्रॉब्लम जो आप कम्युनिकेट करते टाइम फेस कर रहे हो, टेल मी, एंड दैट्स इट। आई एम हियर फॉर यू ऑल। आई वॉन्टेड टू रिमाइंड, अब मिलते हैं कल 8 बजे वापस से। टेक केयर, बाय बाय।